किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये धमकी दी है और ये कहा है कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से धमकी भरे अंदाज में अब बदला लेने की बात कह दी गई है। हानिया की मौत पर ईरान की तरफ से ये धमकी सामने आई है, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हानिया की हत्या की गई है, इस पर अब कीमत चुकानी होगी इजराइल को और बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये धमकी देते हुए सिक्योरिटी काउंसिल हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। तेहरान में हानिया के घर को रात 2 बजे टारगेट किया गया, स्ट्राइक की गई। मिडिल ईस्ट में इस हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। ईरान में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हो रही है। इजराइल पर इस वक्त हत्या का शक जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को 7 अक्टूबर का बदला ले लिया गया है। आपको बता दें कि इजराइल में 7 अक्टूबर को जो खून खराबा हुआ था, उसके बाद से लगातार ये जंग चल रही थी। लगभग 9 महीने इसको हो गए हैं और उसके बाद जिस तरीके से हानिया का खात्मा हुआ है, उसके बाद अब कई सवाल भी पैदा होते हैं। इससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा झटका है ये ईरान के लिए। जिस तरीके से इजराइल का नंबर 1 दुश्मन इस्माइल हानिया का काम तमाम। क्या इजराइल ने लिया 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड के गुनाहों का बदला? हमास के खूंखार चीफ की हत्या के पीछे कौन? बुधवार की सुबह इजराइल के लिए अच्छी खबर आई। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इस्माइल हानिया की तलाश में इजराइल खाक छान रहा था, जबकि इससे बेफिक्र इस्माइल हानिया कतर, टर्की और ईरान जैसे देशों में आसानी से तफरीह कर रहा था। हानिया को लगा कि इन देशों में रहते हुए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन हानिया की ये सारी सोच धरी की धरी रह गई। खबर है आतंकी संगठन हमास का चीफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया के साथ साथ उसके एक सिक्योरिटी गार्ड की भी मारे जाने की खबर है। IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने बयान में बताया। बुधवार की सुबह तेहरान में उनके आवास पर निशाना बनाया, जिसमें इस्माइल हानिया और उसके सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई। हमास ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात कबूल ली है। अब उसका अगला कदम क्या होगा, किसी को नहीं पता। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इस्माइल हानिया के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसी साल फरवरी महीने में इजराइल ने उसके 3 बेटों को मार गिराया था। इजराइल ने हानिया के तीनों बेटे गाजा के आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इस्माइल हानिया इजराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद से ही इजराइल गाजा में हमास को मिटाने के लिए लगातार अटैक कर रहा था। इजराइल ने हमास के आतंकी आकाओं की एक हिट लिस्ट तैयार की, जिसमें नंबर 1 पर था हमास चीफ इस्माइल हानिया। अब आपको बताते हैं आखिर कौन था इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया 2017 में हमास का राजनीतिक प्रमुख बना था। 2017 में ही उसने खुद को फिलिस्तीन का PM घोषित कर दिया। 2021 में हमास का निर्विरोध मुखिया चुना गया। 2018 में अमेरिका ने इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित किया। इस्माइल हानिया का जन्म 19 फरवरी 1962 को गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ। पढ़ाई के दौरान ही वो हमास से जुड़ गया था। कई साल पहले वो गाजा पट्टी से भागकर कतर पहुंच गया और दोहा में उसने अपना ठिकाना बनाया। 1988 में जब हमास का गठन हुआ तो हानिया उसके युवा संस्थापकों में से एक था। साल 1988 में इजराइल ने उसे गिरफ्तार भी किया था। 6 महीने की सजा भी मिली थी। साल 1989 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया था। साल 1992 में इजराइल ने उसे करीब 400 दूसरे कैदियों के साथ दक्षिणी लेबनान भेजा। बाद में ओस्लो समझौते के बाद हानिया 1993 में गाजा लौट गया। सवाल है इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे कौन है? क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसका काम तमाम किया? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली एजेंसी मोसाद के बारे में दुनिया को पता है कि दुश्मन चाहे किसी भी खौफ में हो, मोसाद की नजरों से बच नहीं सकता। देर सवेर उसका अंत तय है। डीप न्यूज। और चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से अब ये नया मोर्चा खुल सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
एक पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। मधुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं जो कि स्टूडियो में ही है। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी हमारे साथ हैं, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मधुरेंद्र जी आपके पास आते हुए, 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहा था इजराइल, क्या ये बदला पूरा हो गया है? देखिए, बिल्कुल, अगर जाहिर तौर पर इस हमले के मद्देनजर अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो इजराइल का सबसे बड़ा बदला आज की तारीख में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्माइल हानिया का जो असैसिनेशन है वो देखिए किस तरह से तेहरान की ज़मीन पर होता है। उस तेहरान की ज़मीन पर जहाँ पर पेजेस्कियन जो हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं, और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस्माइल हानिया तेहरान में हैं। और उनके घर पर, उनके आवास पर जो जानकारी मिल रही है एयर स्ट्राइक के जरिए, तो आप समझिए कितने बेहतरीन तरीके से इजराइल ने प्रिसीजन गाइडेड जो स्ट्राइक है उसको अंजाम दिया, और इस्माइल हानिया को बचने का कोई मौका नहीं मिला। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जो टॉप लीडरशिप है हमास की, उसमें इस्माइल हानिया सबसे बड़े निगोशिएटर की भूमिका भी निभा रहे थे। और कतर में एग्जाइल के तौर पर रहते हुए उनका ये समूचा एक तरह से ऑपरेशन जो है वो गजा में चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस्माइल हानिया तेहरान में मारे गए हैं, उस तेहरान में जो कि एक तरह से देखा जाए तो तमाम जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उसको सपोर्ट करता है। चाहे हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुती की बात करें, और ऐसे में इस्माइल हानिया को तेहरान की जमीन पर मौत की नींद सुलाकर इजराइल इस वक्त जो सांसें ले रहा है वो हम समझ सकते हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली है, लेकिन इजराइल के तमाम मंत्री जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, इस्माइल हानिया के मारे जाने की खुशी इस वक्त इजराइल में देखी जा रही है। और साथ ही आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह का काउंटर स्ट्राइक अगर होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि इजराइल के लिए आज की तारीख एक तरह से पिछले 10 महीने से जारी जंग में सबसे बड़ी जीत की तारीख है, जिसमें इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को तेहरान में मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए ये हमला कैसे प्लान हुआ ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मधुरेंद्र जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि हमला ना तो फिलिस्तीन में हुआ, ना तो गाजा में हुआ, और ना ही कतर में हुआ, ये हुआ तेहरान में। टीपी त्यागी जी, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई होगी, कैसे ये प्लान किया होगा कि हानिया को मार गिराना है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं रहा होगा। म्यूनिख ओलंपिक्स में इजराइल के प्लेयर्स को जब मारा गया था तो उसके बाद से मोसाद ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया था कि हमारा दुश्मन कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, हम उसे ख़त्म करेंगे। और इसी की वानगी उन्होंने अब दिखाई है। अब ये देखिए कि इससे पहले हिजबुल्लाह के गढ़ में, यानी कि बैरूत के अंदर उस एरिया में जहां हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे उनके 4 कमांडर्स को ढेर किया, दाइफ को मारा गाजा पट्टी में। और अब तेहरान में, जहां तेहरान यानी कि जिसको ऑक्टोपस कहते हैं ईरान को, जिसकी 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकी बुझाएं हैं, जिसकी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, उस तेहरान में घुस के उस दिन मारना जिस रोज तेहरान के या ईरान के नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे हो, उस समय को भी कॉन्साइड कीजिए। तो ये मोसाद, अब ये हालांकि नाम नहीं लिया इजराइल ने, लेकिन ये मोसाद का काम हर आदमी समझ रहा है कि ये उसी का काम है। और इसके लिए वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो है कंसिस्टेंट रेकी, consistent changing of position and then making alternative plans, ताकि कोई बचने की गुंजाइश ना रहे, and then neutralizing the allied people। अब जैसे इसके सिक्योरिटी गार्ड को भी मारा गया, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ के उसे मारते, यानी कि कोई सबूत भी ना बचे ये बताने वाला कि इसको मोसाद ने मारा है। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो ये अटैक किया, हिजबुल्लाह ने फुटबॉल फील्ड के ऊपर बच्चे मारे और ये कहा कि हमने नहीं अटैक किया, हालांकि वो फलक 1 मिसाइल ईरान के द्वारा इन्हीं को दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मार के बाद पुकार होती है। आप कल्पना कीजिए कि पुराने ज़माने में जब लड़ाई लड़ते थे तो सबसे पहले ये कोशिश करते थे कि उसके राजा को मारो। अब ये राजा को मार दिया, और राजा को मारने के बाद अब इस केस के अंदर ये नहीं कह सकते कि मामला 100% सफल हो गया। इसमें असलियत में 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था
उसका असली गुनाहगार इससे ज्यादा सिनवार था, क्योंकि सिनवार ने लास्ट मिनट में ठीक है। ये अब कहा था इजराइल का जो भी ब्लूप्रिंट है उसमें आगे क्या ये नाम भी शामिल होते हैं जरूर देखना होगा, लेकिन हम आखिरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में हानिया पहुंचा था और ये आखिरी वक्त की तस्वीरें हैं जब उसे आखिरी बार कैमरे पर देखा गया। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली से भी मुलाकात की थी और उसके दूसरे ही दिन अटैक होता है और वो मारा जाता है। हमारे साथ जेके बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। जेके बंसल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर त्यागी जी जिक्र कर रहे हैं कि इसका ब्लूप्रिंट तो बहुत पहले से तैयार किया गया होगा और राजा को मारकर यहाँ पर एक बड़ी सफलता लेने की कोशिश होगी, कितना हमास कमजोर हो सकता है और क्या हमास इस ओवर कॉन्फिडेंट में था कि उस पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ मजबूत करता हुआ नजर आ रहा था। कितना बड़ा झटका मानते हैं आप इसे? देखिए, झटका तो इसमें दोनों तरफ से है। इजराइल ने उसको खत्म किया है तो उनको हमास को है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि वो एक फेज थे, पॉलिटिकल फेज, जो आप कहिए कि मॉडरेट किस्म के, तो हानिया के साथ में कतर, इजिप्ट और अमेरिका ये मिलकर के एक पीस की जो प्रोसेस चल रहे थे उसको थोड़ा सा उसमें झटका लगेगा। लेकिन इस समय जो इजराइल इतना बौखलाया हुआ है कि वो चारों तरफ अपने जो दुश्मन हैं उनको खत्म करता जा रहा है। आज बड़ी खुशी की बात है इजराइल के लिए, लेकिन इजराइल के लिए खुशी की बात तो तब होगी पूरी जब उनके जो बंधक हैं उनको छुड़ा लिया जाएगा और जो असली मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार उसको भी खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टनल में फंसा हुआ है, उसको अभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि एक जो मोहम्मद दायफ था जिसने भी इस अटैक का जो पूरा मास्टरमाइंड था उसको भी खत्म कर दिया है इजराइल। तो इजराइल ने अभी बड़ी तैयारी की हुई है जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने के लिए और ईरान पर अटैक करने के लिए। जो रिएक्शन आ रहे हैं, बड़ी एक विचित्र बात यह है कि जो मोहम्मद अल हुती है, जो हुती का हेड है, वो ये कह रहा है कि बड़ा हीन क्राइम है और इसमें जो है ये लॉ का उल्लंघन है। अब बताइए, जो हुती हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उल्लंघन किया, जो कानून का कोई मानते ही नहीं है। ये इनके अंदर ना मानवता है, ना कानून है, ना किसी प्रकार का इनके अंदर दया धर्म है, और ये अभी कानून सिखा रहे हैं जब इनके एक सहयोगी जो हुती, हमस और ये आपके जो जितने हिजबुल्लाह हैं ये सारे ऑक्टोपस की सारे आपस में सहयोगी हैं। अब जो हुती है वो अटैक कर रहा है तो उसके अंदर में जो लाल सागर के उसको उनसा कानून की बात कर रहा है वो। तो इस प्रकार से अभी इसका क्या होगा, हालांकि ईरान ने कहा है कि जी हम इसका बदला लेंगे, ईरान कोई बदला नहीं ले पाता। उसके अभी कुछ दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल ये कहते हुए नजर आ रही है कि इजराइल को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इस बीच देखिए लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, हानिया की मौत के बाद तुर्की का पहला बयान सामने आया है। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर तुर्की का बयान सामने आया। हानिया की हत्या का मकसद जो है उसको बताते हुए नेतन्याहू सरकार का इरादा शांति कायम करना नहीं है, ये तुर्की की तरफ से कहा गया है। इजराइल को नहीं रोका गया तो हमारे इलाके में संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा, ये कहता हुआ तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।